अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सजाद खान जदून। हुकूमत में आने से पहले और अब भी इमरान खान ये तकरार करते चले आ रहे हैं कि मैं मुल्क लूटने वालों को हरगिज़ एनआरओ नहीं दूंगा, जिनमें सरफहरिस्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन शामिल हैं। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम भी यही चाहते हैं कि मुल्क का हुलिया बिगाड़ने वाले अफराद को इबरत का निशाना बना दिया जाए, ताकि फिर कोई मुल्क लूटने और अवाम के हक पर डाका डालने की जुर्रत ना कर सके। मगर हाय अफसोस, इंतखाबात से कबल हर सियासी जमात इमरान खान की तरह मुल्क और अवाम की हालत सुधारने और बदउनवान अफराद को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन हुकूमत की तश्कील के बाद न सिर्फ वादे वफा नहीं होते, बल्कि हुकूमती वुज़रा और उनके सरपरस्त कौमी दौलत पर इस तरह से छपट पड़ते हैं जैसे कोई दरिंदा जंगल में अपने शिकार को नोच डालता है। पीटीआई वुज़रा का तर्ज अमल भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उनके कायद दीगर जमातों को समझते हैं। मेरा यह मानना है कि साबका हुकूमतों ने मिसमैनेजमेंट और हर कौमी मंसूबे में करप्शन के नित नए दरवाजे खोले। मुल्क की हर सतह पर बदनामी और मौजूदा हालत तक पहुंचाने में उनका मरकजी किरदार रहा है। इन्हीं वजूहात की वजह से जब इमरान खान ने हर फोन पर पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाने का अज़्म किया तो अवाम उनकी जानिब मुतवज्जा हुए और आज वो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हैं, क्योंकि अवाम का ये देरीना मुतालबा था और है कि मुल्क को नोचने खसूटने वाले हर चेहरे को बिला इम्तियाज इबरत का निशाना बनाया जाए। गुज़िश्ता हुकूमतें जिन वजीरों मुशीरों की वजह से बदनाम हुई, उन सब को वजीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ अपनी जमात में शामिल किया बल्कि उन्हें अहम वजारतें और ओहदे भी दिए। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि ये चंद मखसूस चेहरे साबिका हुकूमतों के लिए भी मसला बने हुए थे, तो क्या उनके लिए दर्द सर नहीं बनेंगे? ओपोजिशन जमातों ने हुक्मरान जमात से मुतालिक अवाम में यह तासर पैदा किया है कि एहतसाब यकतरफा है, क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत उनके फैमिली के कई अफराद ज़ेर एहतसाब हैं। उनके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर पर भी न सिर्फ मुकदमात बने बल्कि गिरफ्तार भी हुए। इस तरह पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, डॉक्टर आसिम फरियाल टाल पर, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन वगैरह पर भी मुकदमात कायम हुए और कई जमानत पर बाहर और कई जेल में हैं। इसी तरह हुकूमती वुज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीरों पर भी आटे चीनी कमीशन लेने के एतराज़ात लगे, जिनमें से एक रिंग रोड का मशहूर ज़माना स्कैंडल भी है, लेकिन न कोई मुकदमा कायम हुआ, न कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में आई है। यही वजूहात हैं जिनकी वजह से वज़ीर आज़म के बिला इम्तियाज करप्शन के खिलाफ इक़दामात के नारे को धचका लगा है। बैनुल अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म को जिस कदर पज़ीराई मिली है, मुल्की सतह पर बिला इम्तियाज एहतसाब को अमली जामा न पहनाने, करप्शन को अमली तौर पर काबू न करने और महंगाई माफिया को लगाम न डाल सकने पर उमूमी राय आमा उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में तमाम खराबियों की जड़ करप्शन है, जिनमें गुर्बत और महंगाई वगैरह अहम हैं। बदउनवानी के जरासीम बहुत कलील तबके को छोड़कर चपरासी से लेकर सरबराहान मुमलिकत तक हर एक में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क खोखला होकर रह गया है। कौन सा ऐसा इदारा है या प्रोजेक्ट जो करप्शन की जिद से बच गया हो? अवाम के हुकूक पर हर अमीर और बाख्तियार ने डाका डाला है। तरह तरह के टैक्स अवाम पर आयद करके जीना मुहाल कर दिया गया है। लोग बच्चों को फरोख्त करने और खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुआशरती बुराइयां जन्म ले रही हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल अवाम से बिशमोल जगह टैक्स वो भी कई इकसाम के साथ वसूल किए जाते हैं। अद्वियात पर भी टैक्स, इलाज और मुआलजे और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर अशिया पर टैक्स वसूल किया जाता है।
और बाइख्तियार अफराद अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं और इस हराम पैसे पर भी मुल्क को टैक्स नहीं देते और उनकी औलाद और बेगमात अवाम की जेबों पर अय्याशी करते हैं और उन पर आंखें भी निकालते हैं। 3 अप्रैल 2016 में पानामा पेपर स्कैंडल सामने आया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल, ब्यूरोक्रेट्स, ताजर और सियासतदान मुलविस पाए गए, जिन्होंने टैक्स बचाने और काला धन छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई। वो सब बच निकले, उनमें से किसी पर कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ मां सवाए नवाज शरीफ के, लेकिन उन पर भी जो अताब आया वो पानामा नहीं बल्कि अकामा की वजह से था। जब रियासत या रियासत का कानून सिर्फ इसलिए सजा नहीं दे पाता कि वो ताकतवर है, तो फिर वही होता है जो अब हुआ है। पानामा लीक से बढ़कर पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अगर पानामा स्कैंडल में मुलविस तमाम मगरमच्छों पर हाथ डाल दिया जाता तो आज 700 के लगभग पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनियों के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल ना होते। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों के नाम आने पर हुकूमत ने एक तहकीकाती सेल कायम कर दिया है, जिसमें नेब, FIA और FBR के नुमाइंदे शामिल होंगे। अब यहां यह सवाल जन्म लेता है कि क्या नेब, FIA, FBR दीगर इदारों समेत हुकूमत में इतना दमखुम है कि वो मुल्की कवानीन की धज्जियां उड़ाकर समंदर पार ममालिक में कंपनियां कायम करने वाले इन ताकतवर और बाइख्तियार अफराद के खिलाफ चाराजोई कर सकें? तो सुन लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा की तरह चंद दिन खूब शोर उठेगा, एक दूसरे को लान तान किया जाएगा, इसके बाद कोई नया इशू उठेगा और सब उसमें मशगूल हो जाएंगे। पेंडोरा पेपर्स में जहां बहुत सी पाकिस्तानी शख्सियात के नाम शामिल हैं, वहीं अफसोस इस बात का है कि वफाकी वज़रा, जिनमें वजीर खजाना शौकत तरीन, उनके खानदान के अफराद, वजीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरू बख्तियार के छोटे भाई फैसल वाउडा और उनके खानदान के 2 अफराद, वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाई, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान, वजीर आजम के गश्ती सफीर बराए गैर मुल्की सरमायाकारी अली जहांगीर सदीकी वगैरह शामिल हैं। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे अफवाज पाकिस्तान के कई साबका अफसरान और उनके खानदान के अफराद के नाम भी इसमें शामिल हैं। पहली बात यह कि ऐसे करप्ट अफसरान का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जिनकी वजह से मुल्क और इदारे का नाम बदनाम होता है। इन फौजी साबका अफसरान से सख्ती के साथ बात पुरस करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया कहां से आया कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई। इन साबका फौजी अफसरान और हुकूमती ओहदेदारान से तमाम मराहत छीन कर उनकी जायदाद जब्त करके उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाए और सख्त तरीन सजाएं दी जाएं, ताकि मिसाल कायम हो जाए और आइंदा कोई भी खास तौर पर अवामी और कौमी ओहदा रखने वाला ऐसी जरूरत ना कर सके। लेकिन कभी इम्कान इस बात का है कि अवामी उमंगों का खून इस मर्तबा भी होगा और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक अवाम पूरी तरह से जाग नहीं जाते। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।